हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है हमारे एक और नए लॉन्ग ब्लॉग में। तो आपने हमारे पिछला ब्लॉग जिस तरह के व्यूज आ रहे थे उस हिसाब से बहुत अच्छा गया है, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। तो आज हमने खाने में बनाया है, खीर बनाई है और आलू मतलब छोले पनीर की सब्जी बनाई थी। तो आपको पता ही है मैं बिना प्याज लहसुन का खाना बनाती हूँ। तो अदरक को टमाटर और हरी मिर्च को तेल में थोड़ा सा भून लिया है, इस तरह से मतलब ग्रेवी थोड़ी टेस्टी बनती है। और दूध की फ्रेश मलाई भी डाली थी हमने। और अगर आपका कुछ खाने का, मेरा वैसे तो कभी मन करता नहीं है बाहर का, क्योंकि पता नहीं ऑटोमेटिक ही मेरा बाहर का सारा कुछ खाना पीना छूट गया जब से कान्हा जी आई हैं हमारे घर में। मतलब हमारे क्या, उनकी प्रभु जिसको सेवा देते हैं उसके पास अपने आप आ जाते हैं। हमारी क्या औकात कि हम उनको अपने घर ला सकें। जो कुछ भी होता है सब प्रभु की इच्छा से ही होता है। प्रभु की इच्छा के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता। तो यहाँ हमारे प्रभु जी अभी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, स्कूल जाने के लिए भी रेडी नहीं हुए हैं। और फिर लड्डू बाबू को उठा गए हमने, उनका क्यूट जैसे उठा के बच्चों का मुंह धोते हैं ना, उसी तरह से। वैसे तो भाव है हमारे, लेकिन हम उनको क्या सेवा करेंगे। वो दुनिया को चलाने वाले हैं, हम उनको क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे। कुछ ऊपर सोते हैं, कुछ नीचे सोते हैं। तो इसी तरह से अपने कपड़े उठा के लिया, मैंने बोला था कपड़े ऊपर ही रख देना। और आजकल हमारी सासू माँ आई हुई है हमारे पास, इतने दिनों से हमारा सपना था। वैसे हम तो हर साल जाते हैं अपनी ससुराल, लेकिन इस बार सासू माँ को हमने बुलाया, ले वो आती नहीं। जो गांव में रहते हैं ना उनको शहर में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस बार वो आई है क्योंकि उनके पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो उनसे चला नहीं जाता है, तो अभी थोड़े दवाई चल रही है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा आराम है। तो सासू माँ आ गई नीचे, तो हमने सासू माँ का आशीर्वाद लिया। देखो हर माँ बाप को एक बहू से यही उम्मीद होती है, जब हम उनके प्रॉपर्टी के जमीन जायदाद के हकदार हैं, ले सकते हैं, तो उनकी सेवा करना भी तो हमारा हक बनता है ना, चाहे उनकी जमीन जायदाद हो या ना हो। आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन माँ बाप की सेवा हमको जरूर करनी चाहिए। कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं सेवा करने की, जितनी हमसे हो सकती है। तो यहाँ पे आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद सभी को लेना चाहिए सुबह उठ के। तो सासू माँ ने भर भर के हमको आशीर्वाद दिया। और कहते हैं ना, जिस तरह से हम मायके जाते हैं तो मायके में हमको माँ चाहिए होती है, तो ससुराल में भी तो सास चाहिए ना। जब जैसे हम कभी ससुराल जाते हैं, जब हमको सास नहीं दिखेगी तो ससुराल कहाँ अच्छा लगता है। उसी तरह से हमको जैसे मायके जाते हैं तो वहां पे माँ चाहिए, ससुराल में सास चाहिए। ऐसे ही मतलब होना चाहिए। और बस एक दूसरे को थोड़ा समझने की जरूरत होती है। हर रिश्ते बहुत खूबसूरत और अच्छे बन जाते हैं, उसमें थोड़ा सा समझदारी से चलें। जब कहते हैं कि माँ सास कभी माँ नहीं बन सकती, बात ठीक है, लेकिन आप भी तो कुछ बेटी बनने की कोशिश करो, वो अपने आप मतलब बदलाव हो ही जाता है। तो सासू माँ नहा धो के मंदिर में जा रही है, सामने ही मंदिर है। ये वाला भी सपना पूरा हो गया कि खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तो भोले बाबा का मंदिर सामने ही है, दुर्गा माता का मंदिर भी है। और ये हमने आज बनाई है गर्मा गर्म पूड़ियां। मतलब ये ब्लॉग पूर्णिमासी का है कि द्वादशी का है, ये भी नहीं पता मुझे। बस मैं ब्लॉग बना लेती हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पाती हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर थोड़े से ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और मुझे ये भी बता दो आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने थाली लगाई, एक में खीर रखी सब्जी रख के, और कुछ दान दक्षिणा लेके हम दे के आए पंतानी जी को जाके। तो कहते हैं घर में से एक थाली निकलनी चाहिए, और जितना हो सकता है उतना जरूर घर में से दान करना चाहिए। और फिर अपने लड्डू बाबू को भोग लगाया हमने। इतना टेस्टी कि लोग कहते हैं कि बिना लहसुन प्याज के क्या खाना होता है। भाई एक बार बना के तो देखो। प्रभु के नाम से जो भी बनता है ना घर में, प्रसादी के नाम से इतना टेस्टी बनता है ना कि खाने वाले वाह वाह बोलते हैं। इतना सुंदर सा श्रृंगार हुआ है, कितने क्यूट लग रहे हैं। और हम पोशाक सेवा, ज्वेलरी सेवा खुद अपने हाथों से करते हैं। ये भी हमको प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, और आज जब सासू माँ आ गई हैं तो हम तो बिना इन्वर्टर के रहते थे जैसे तैसे। ठीक है, 1-2 मिनट के लिए लाइट चली भी जाती है, पर
सासू माँ को इतनी प्रॉब्लम नहीं देनी, तो उनके लिए हमने इन्वर्टर लगवाया, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग हमारे घर में खुश रहेंगे तभी तो हम खुश रहेंगे। तो यहाँ इन्वर्टर लग चुका था हमारा। और शाम के खाने में हमने बनाए थे परवल। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। ट्रेंड के हिसाब से लोग भगवान को बदल देते हैं, तो हम इंसानों की तो वैल्यू ही क्या है। यहाँ रुपया चलता है और ट्रेंड चलता है।